जय हिंद दोस्तों। आज हम करेंगे 18 सितंबर को कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई करंट अफेयर का रिवीजन। आज का मोटिवेशन कोट है, मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। आज का पहला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल भारत की एकमात्र कंपनी इंफोसिस बनी है। इसमें भारत की रैंक 64वीं है। इंफोसिस कंपनी की रैंक कितनी है? रैंक 64वीं है। टॉप 4 कंपनी है। पहली है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरी है एप्पल, तीसरी है अल्फ़ाबेट और चौथी है मेटा। अल्फ़ाबेट जो है वो गूगल की पेरेंट्स कंपनी है और मेटा जो है वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सभी मिलाकर मेटा अब इनके अंडर में ये सब काम करती हैं, मेटा के अंडर में ही। इसका आधार क्या था? ये जो रिपोर्ट आई है इसका आधार था राजस्व, ग्राहक की संतुष्टि, कर्मचारी संतुष्टि और CSR। इंफोसिस ने 2 ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं अपने, राफेल नडाल को और ईगा स्विटेक को। ईगा स्विटेक पोलैंड से संबंधित है। भारत की रैंक अब दूसरे क्षेत्रों में 126वीं रैंक है खुशहाली में, 126 ही है शांति में, 127 रैं61 है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, 38 रैंक है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, 4 रैंक है ग्लोबल फायर पावर में, 161 रैंक है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग UN कमीशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड लॉ। इसकी स्थापना 1966 में हुई। इसका हेडक्वार्टर वियना है। वियना डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और ये ओपेक का भी हेडक्वार्टर वियना में ही स्थित है। साउथ एशिया का सम्मेलन दिल्ली में हुआ। इसमें भारत के महान्यायवादी R वेंकट रमनी और मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ शामिल हुए। जो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग का साउथ एशिया का सम्मेलन है वो दिल्ली में हुआ। इसमें भारत के महान्यायवादी R वेंकट रमनी और DY चंद्रचूड़ शामिल हुए। महान्यायवादी जो होता है अटॉर्नी जनरल, ये भारत सरकार का वकील होता है और सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ये आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। पहले महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे और इनके बारे में विशेषता ये है कि ये संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं परंतु वोटिंग में भाग नहीं ले सकते। इस स्टेट में जो AG होता है वो 165 आर्टिकल में है। CGI, पहले CGI HJ कानिया, हीरालाल कानिया, वर्तमान में 50वें DY चंद्रचूड़ है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दिवस में चीफ गेस्ट थे सुंदरेश मेनन, ये सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश हैं। सुस्वागतम ऐप ई-पास ऐप है जो सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि 7 सितंबर 1923 में इंटरपोल की स्थापना हुई थी। अब की बार इंडिया में बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं जिनमें से पहला है इंटरपोल की 90वीं बैठक कहाँ हुई? इंडिया में हुई है। 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में ही होगा। इसका शुभंकर है किक्टोवर्स और शाहरुख खान इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। 15वां हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में हुआ, उड़ीसा में हुआ और इसको जर्मनी ने जीता। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई भारत में जिसमें से भारत को 4 गोल्ड मिले। पहला गोल्ड नीतू ने जीता, दूसरा लवलीना ने, स्वीटी ने और निकहत ने। SCO शंघाई सहयोग संगठन की 9वीं बैठक हुई यहीं पर। G20 में 18वीं बैठक G20 की इंडिया में हुई। इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम और इसमें 21वां संगठन AU शामिल हुआ है जो इसका 21वां सदस्य बना हुआ है। वायसेटनाट व्यवस्था भी इंडिया ने ही होस्ट की। तीसरा क्वेश्चन है एशिया कप के बारे में। एशिया कप 2023 की विजेता टीम इंडिया है। इंडिया ने 8वीं बार एशिया कप जीता है। इसका होस्ट श्रीलंका और पाकिस्तान था। इसका फाइनल प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो में हुआ जो श्रीलंका में है। ये जो फाइनल मैच है वो इंडिया वर्सेस श्रीलंका का हुआ था जिसमें रोहित शर्मा कप्तान थे और श्रीलंका सिर्फ 50 रन ही बना पाया। मैन ऑफ द मैच मिला है मोहम्मद सिराज को। एशिया कप में यह सबसे कम स्कोर है 50 रनों का। इस PDF की लिंक
हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिसमें से आप देख लीजिएगा। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप, इसका होस्ट था साउथ अफ्रीका। ये पहली बार हुआ। इसका विजेता भारत था और उप विजेता इंग्लैंड। महिला प्रीमियम लीग पहली बार हुई और पहले क्रम का था या पहली बार हुई। विजेता मुंबई बना। कप्तान हरमनप्रीत और इसमें कुल 5 टीमें खेलीं। IPL 16वें क्रम का था। IPL 16वें क्रम का था। विजेता चेन्नई। कुल टीमें 10। ऑरेंज कैप मिली है शुभमन गिल को और पर्पल कैप मिली है मोहम्मद शमी को। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप दूसरे नंबर का था। इसका विजेता है ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता इंडिया। जो क्रिस्टना कोच हैं, ये अंतरिक्ष जाने वाली फर्स्ट महिला, पहली महिला अंपायर। प्रतिवर्ष ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल कनाडा में प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत संरक्षण के लिए। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। 1994 में इसकी घोषणा हुई थी और 1995 से ओजोन दिवस मनाया गया। 1994 में घोषणा हुई थी कि मनाया जाएगा, इसीलिए 1995 में मनाया गया। 2023 में ये 29वें क्रम का है। इसकी थीम है ओजोन परत को ठीक करना। ये जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, तो ये जो सबसे पहला होता है ये क्षोभ मंडल होता है, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल और पांचवा है बहिर्मंडल। जो ओजोन परत है ये समताप मंडल में ही है। समताप मंडल में ही जहाज उड़ते हैं। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी जानकारी जैसे वर्षा की, आंधी की, तूफान की, ये सब जानकारी हमें क्षोभ मंडल से प्राप्त होती है। ओजोन को O3 कहते हैं। ओजोन परत क्या काम करती है? ओजोन परत सूर्य से पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। पराबैंगनी किरणों से स्किन का कैंसर होता है। ओजोन मापने की इकाई डाप्सन है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान में हुआ और ये COP3 में CH3 गैस का उत्सर्जन कम करना है। जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसको COP3 के। फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो ब्राजील में हुआ। पहली पृथ्वी सम्मेलन की रिपोर्ट को एजेंडा 21 कहते हैं। पेरिस समझौता COP21 में हुआ, जो 2015 में हुआ था। 5वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जी ने पारंपरिक शिल्पकारों और आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री जी ने पारंपरिक शिल्पकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए PM विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की है। 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती थी तथा प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी था। 13,000 करोड़ रुपए से ये योजना लॉन्च हुई है। 5% ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को। पहले चरण में 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए। ये 18 व्यवसायों के लिए है। इसकी घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी। PM प्रणाम योजना, भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए PM प्रणाम योजना चलाई गई। मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति से संबंधित है। महिला सम्मान बचत पत्र, इसमें 2 लाख रुपए 2 साल के लिए कोई महिला जमा कर सकती है, जिसमें उसको 7.5% ब्याज मिलेगा। आय कर में पहले 6 स्लैबें थी, अब स्लैबें घटाकर 5 कर दी गई हैं। पहले 2.5 लाख रुपए तक कर मुक्त आय थी, अब 3 लाख रुपए तक कर मुक्त आय है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके लिए बना सकें। प्रवर्तन निदेशालय, इसको आप ED भी कहते हैं। ED का आंतरिक निदेशक राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था CBI और ED के हेडों जो हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं रहेगा तथा 15 सितंबर 2023 की रात 12 बजे तक ED के निदेशक संजय कुमार नहीं रहेंगे। पहले ED के निदेशक संजय कुमार थे। 15 सितंबर 2023 की रात 12 बजे से ये निदेशक नहीं रहे, इसीलिए नए निदेशक राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ED, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसका कार्य है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, अर्थात कर की चोरी को रोकना।
सीबीआई को शक्ति दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना एक्ट 1946 से मिलती है। सीबीआई को शक्ति कहाँ से मिलती है? दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना एक्ट 1946 जो है उसी से मिलती है। सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद हैं और इसके पहले हेड डीपी कोहली हैं। सीबीसी की स्थापना संथानन समिति की सिफारिश पे हुई थी। यह 2003 का अधिनियम है और इसके वर्तमान जो सीबीसी हैं वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। देखो यहाँ भी प्रवीण है और यहाँ भी प्रवीण है, इसलिए आप कर सकते हो कि सीबीआई जो है वो सूद समेत कर लेता है, इसीलिए सीबीआई के जो निदेशक हैं वो प्रवीण सूद हैं। भारत ने कृषि सांख्यिकी के लिए यूपीएजी पोर्टल लॉन्च किया है। यूपीएजी जो है वो एकीकृत पोर्टल है, इसे रमेश चंद्र जी ने लॉन्च किया है। जो रमेश चंद्र जी हैं वो नीति आयोग के 4 पूर्णकालिक जो सदस्य हैं उन्हीं में से एक हैं। जो यूपीएजी ऐप है वो इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि कम लागत में बेहतर विश्लेषण हो, इसीलिए यूपीएजी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सरपंच संवाद ऐप असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जी ने लॉन्च किया था। सीयू चयन और ई समाधान पोर्टल यूजीसी ने लॉन्च किया। फास्टर ऐप जो है वो सुपेस ऐप, सुस्वागतम ऐप, ये तीनों ऐप सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किए हैं। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना और पद पुष्टि योजना, ये दोनों उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी ने लॉन्च किए। जो पोषण योजना है वो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और किशोरियों के लिए है, जिससे उनको संपूर्ण पोषण मिल सके। और पद पुष्टि योजना आदिवासियों तथा दूर दराज के बच्चों के लिए है। राजस्थान का पोषण मिशन है। पोषण बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य उड़ीसा। गारंटी बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक। ये सिद्धारमैया जी ने पास किया है। विवेक द्विराय जो समिति है इसी के सिफारिश पर रेल बजट और आम बजट का विलय 2017 में कर दिया गया था और इसको पृथक किया गया था एक्वर्ड समिति की सिफारिश पर। आज का नवा क्वेश्चन है कि आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा को स्टैचू ऑफ वननेस के रूप में ओंकेश्वर स्थान के मंदारा पर्वत पर स्थापित किया गया है। आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा जो है उसका नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ वननेस। इसका लोकार्पण किया गया है ओंकारेश्वर स्थान के मंदारा पर्वत पर। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में स्थापित है। संत रामानुजमचार्य जी की प्रतिमा है। जो स्टैचू ऑफ वननेस है ये आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा है, जिसमें 12 वर्ष के बालक के रूप में उनकी प्रतिमा का निर्माण किया गया है। वननेस का अर्थ होता है एकता की प्रतिमा। ओमकालेश्वर बांध जो है वो नर्मदा नदी पे स्थित है। नर्मदा नदी जबलपुर से होकर जाती है। ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और धुआंधार जलप्रपात इसी पर स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर केवड़िया स्थान पर स्थित है। स्टैचू ऑफ पीस पाली राजस्थान में स्थित है। स्टैचू ऑफ पीस पाली राजस्थान। स्टैचू ऑफ ट्रुथ विश्वास स्वरूपम राजस्थान नाथद्वारा में स्थित है, महादेव की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कैंपगोड़ा कर्नाटक में स्थित है। स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर की लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। BR अम्बेडकर जी का एक कोट है, शिक्षा वह स्वर्णी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। भारत मंडपम G20 शिखर सम्मेलन यही हुआ था। ये दिल्ली में स्थित है। 9 से 10 सितंबर के बीच G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। इसके बाद नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई थी। यशो भूमि का उद्घाटन PM ने किया। यह इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर के रूप में द्वारिका नई दिल्ली में बनेगा। ये 15वां कन्वेंशन भूमि बन रही है। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में US की यूजीन डायमंड लीवा में जीता रजत पदक। नीरज चोपड़ा ने एक गोल्ड जीता था अभी हाल ही में विश्व एथलीट चैंपियनशिप बुडापेस्ट में, जो हंगरी में हुई थी। बुडापेस्ट हंगरी में हुई थी। सिल्वर पदक इन्होंने जीता था ल्यूसाने डायमंड लीग में। एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर का लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में स्थापित किया गया है।
आज के 2 क्वेश्चन हैं, आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में करने हैं। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है और एसबीआई के बारे में आपको विस्तार से बताना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।